हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। आज साथियों श्री वाल्मीकि रामायण का हम आपको 37वां सर्ग बालकांड का श्रवण कराएंगे। तो आज 37वें सर्ग में जो हमारा संवाद रहेगा, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। तो गंगा जी से जो कार्तिकेय का उत्पत्ति हुआ उसका यह प्रसंग है बालकांड में, और यह आज 37वां सर्ग है। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज इस पवित्र पावन श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड का आप श्रवण कीजिए। सर्वप्रथम मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ। आसन मैंने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 37वें सर्ग का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज बालकांड के 37वें सर्ग का आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करें। अब पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। तप्यमान तदा देवो सहेन्द्रः शाग्नि पुरोगमः सेनापति भविष्यपन्तः पितामहापागमनम्। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। तपो अब्रुवन् सुरा सर्वे भगवन्त पितामहं प्रणिपत्य सुराराम सेन्द्रः साग्नि पुरोगमः। देवताओं का आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। येन सेनापति देव दतो भगवन्तः पुरा शतपः परमार्शिस्थाय तप्यते स्म सहो मया। प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यद त्राणान्तरं कार्या लोकानां हितकामप्या संविन्दस्व विज्ञानज्ञत्वं हिम्नः परां गति। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको आप पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। ऐसा देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा। देवतानां वच श्रुत्वा सर्वलोक पितामह शान्त्वनः मधुरे वाक्ये दशानिदं ब्रवीत। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्राय यदुक्तं तन्य प्रजाः श्वासु पतनेषु तस्या वचनं मलीकलिष्टं सत्यमेव न संशयः। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है, उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः यह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। यमा आकाश गंगा च यस्याम पुत्रम हुताशनः जनयस्यति देवानां सेनापति मंदिरदम। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ से शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्र दुहिता मानयसति तं सुतं उमायस्तदुत्तम भविष्यति न संशय। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेगी
उमा की भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। ततच्वा वचनम तस्य कृतार्था रघुनंदन पणिपत्य सुरा सर्वे पितामह पूजयन। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परम राम कैलासम धातुमंडितम अग्नि नियोजयामासु पुत्रार्थ सर्वदेवतः। पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्याम इदम देव समादस्त्वहुतासन शैलपुत्रायाम महातेजो गंगायाम तेज उत्सृज। वे बोले, देव हुतासन यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगा महेद्यत्य पावकः गर्भधार्य वे देवी देवतानां इदं प्रियम। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, हे देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। यत्ते तद्वचनं श्रुत्वा दिव्य रूपम धारायतः स तस्या महिमा दृष्ट्वा शमंता दश श्रियत। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण किया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके शव और बिखेर दिया। समंतस्ता देवी मध्यच्छित पावकः सर्वश्रोतासी पूर्णानि गंगया रघुनंदन। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को शव ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उसमें परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेवो पुरोगमम् अशक्ता धारणे देव तेजस्व समुद्रतम दहामान ग्रनातेन संप्रास्ति चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बड़े हुए तेज को धारण करने में मैं समर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो रही है। अथा ब्रवीदम गंगाम सर्वदेव हुतासनः इह हेमवते पाशे गर्भो अहम सन्निवेश्यताम। तब संपूर्ण देवताओं के अभिष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, हे देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा तर्ववचो गंगा तम गर्मोभिताभास्वरम उत्सर्ज महातेजा श्रोतभ्यो ही तदानघ। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्या निर्गतम तस्मात् तजाम्बुन प्रभम कांचनम धरणी प्राप्तम हिरण्यमतुल प्रभम ताम्रकृष्णायशम चेव दक्षिणादिदेव बीजाभिवाजतः। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाई हुए जम्बूनद नामक स्वर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्ण में मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु स्वर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गईं। मलम तस्या भवत तत्र त्रसु शीशकमेव च तदेत उद्धरणी प्राप्य नाना धातु वर्धत। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहाँ रांगा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ।
निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिरमच्युतं सर्वपर्वत सन्नद्धं सौवर्णमभवत् वनम। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन स्वर्णमय होकर जगमगाने लगा। जात रूपमति ख्यातम तदा प्रभति राघवः सुवर्ण पुरुष व्याघ्रः हुतासन संप्रभम तृणवृक्षलता गुल्मम सर्वभवति कांचनम। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण वृक्ष लता गुल्ब सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रासह मरुद्रणः क्षीर संभावनार्थः कृतिकः समायोजनः। तदंतर इंद्र और मरुद गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। ता क्षीरम जातमात्रस्य कृत्वा समय मुक्तमं ददोः पुत्रो अस्माकं सर्वशामिति निश्चितः। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और उस बात का निश्चय विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ततस्तु देवता सर्वः कार्तिके इति ब्रुवन् पुत्र शैलस्यो विख्यातो भविष्यति न संशयः। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तेषां तद वचनं श्रुत्वा स्कंदर गर्भपरेत्रवे स्त्रापयन् परया लक्ष्म्या दिव्यमान यथानलम। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भ स्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। स्कंद इत्ब्रुवन् देवः स्कन्नं पर गर्भपत्रस्त्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुस्थ ज्वलोनपम। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम अग्नि तुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृतिका नाम नोक्तमं शस्यनाम षडो नमो भूत्वा जग्रहास्नत जपयम्। तदंतर कृतिकाओं ने स्तनों से परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंदन ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन्हें 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। गृहीत्वा क्षीरमेक्रः सुकुमार पुस्तदा अजयत स्वेन वीरेण दैत्य सैन्य गणान भिवुः। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। सुरसेन गणपति महस्य पिंचान घुतिम ततस्तमराः सर्वे समेत्वागिर पुरोगमः। तत्पश्चात अग्नि आदि सभी देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। ऐसे ते राम गंगाया विस्तारे अभियते मया कुमार संभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तेव च। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनवाया है, जो श्रोताओं को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्तश्च यह कार्तिकेय काकुस्थ भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रस्य स्कंद्य सालोक्य वक्यात वर्जेत। काकुस्थ्य इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तत्रिश सर्गः। इस प्रकार
वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। तो चलिए साथियों, आपको अब अष्टात्रिश सर्ग यानी कि 38वां सर्ग श्रवण कराते हैं। तो इस अष्टात्रिश सर्ग का जो संवाद है, राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद मुद्राक्षरम पुण्यार्वे परम वाक्यम काकुस्तमुद्ब्रवीत। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। अयोध्यापति वीर पूर्व मास सन्निधृप सगरो नाम धर्मात्म प्रजा कामः सह चा प्रजः। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वेद भरदुहिता राम केशनी नाम नामतः ज्येष्ठा सगर पत्नीशा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। श्री राम, विदर्भ राजकुमारी केशनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। अरिष्ट नेमो दुहिता सुपर्णो भगनी तुषा द्वितीय सगरस्य शीत पत्नी सुमस्ति संगीता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमिति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। ताभ्याम सह महाराजः पत्नीभ्याम तप्त वास्तव हिमवंत समामाध भृगपस्त्र बने गिरो। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्त्र वन नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अथ वर्षिष्यते पुणोतम तपसा अश्राधितो मुनि सगराय वरम प्रदात भृगो सत्यवताम वरः। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। अपत्य लाभ सुमहान भविष्यति तवानघ कीर्ति चाप्र प्रतिमाम लोके प्रापश्ये पुरुषः। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति को प्राप्त करोगे। एका जनयताता पुत्रम वंशकरम तव वृष्टि पुत्र शस्त्राणि अपरा जनश्यति। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। भासमाणम महात्मान राजपुत्रो प्रसादतम उचंतु परम प्रीते कृतांचल पुटे तदा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों यानी कि रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा। एक काश्या सुतो भ्रान मनः कहा बहु चिन्नश्यति श्रोतुमिच्छा वहे ब्रह्माण सत्यमस्तु वचस्वतः। हे ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों को यह सुनना चाहती हैं, आपकी वाणी सत्य हो। तयो स्तवचनं श्रुत्वा भृगु परम धार्मिकः उवाच परम वाणीं स्वच्छंदो अत विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलः कीर्तिमन्तो महाउत्साह का वा कमं वरमिच्छति। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी से कहा, हे देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साह बहुत से पुत्र, इन 2 वरों में किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? मुनेस्तु वचनम श्रुत्वा केशिनी रघुनंदन पुत्रम वंशकरम राम जग्रह नृपसन्निधो। रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केसनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का
वर ग्रहण किया। षष्टिम पुत्र शस्त्राणि सुपर्ण भग्नि तथा महा उत्साह महान कीर्तिमतो जग्रह सुमति सुतान। तब गरुण की बहन सुमति ने महान उत्साह और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। प्रदक्षिणाम ऋषि कृत्वा शीर्षाम हि प्रमण्यतम जगाम स्वपुरम राजा सभा आर्यो रघुनंदन। तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। अथ काले गतो तस्या ज्येष्ठा पुत्र वजायत असमंजस्व इति आख्यातम केसनी सगरात्मजम। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केसनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। सुमस्तु नर व्याघ्रम गर्भवंतुम व्यजायत षष्ठी पुत्र सहस्त्राणि तुम्बो भेदाद बने श्रुता। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तंबू के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। घृतपूर्णेषु कुंभेषु धातृस्थान संवर्धयन कालेन महता सर्व यौवनम प्रतिपेदिरे। उन्हीं घी से भरे हुए घड़े में रखकर दाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। अथ दीर्घेण कालेन रुयोपयौवनशालिनः षष्ठीपुत्र सहस्त्राणि सगरस्य भवस्यता। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। सच ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्य संभवः बलान गृहीत्वा तु जलेशर्व्या रघुनंदनः प्रवीक्ष महासन्नित्य महाजतन सता निरीक्षवे। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। एवं पाप समाचार सज्जन प्रतिवादकः पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासित पुरात। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तस्य पुत्रो अंशुमान नाम अमंजस्य वीर्यवान सम्मते सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियंवदः। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। तह काले न महता मति समंजी आयत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेमिति निश्चिता। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं एक यज्ञ करूं। शह कृत्वा निश्चय राजा सोमप्यध्यगण स्तदा यज्ञ कर्माणि वेद यज्ञो यष्टम समुचक्रमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारियों में लग गए। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टत्रिशीय सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 38वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों कल फिर 39वें सर्ग के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ साथियों आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।